नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है बंधन है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीजीईटी एंट्रेंस का जो फॉर्म है वो आ चुका है। 5 मई से लेकर के 25 मई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन यार आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस बार बहुत हार्ड कॉम्पिटिशन रहने वाला है, क्योंकि सीटें बहुत कम हो गई हैं और पूरी सीटों का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, पीजीईटी 1 में क्या सीटें हैं, पीजीईटी 2 में क्या सीटें हैं। इसका एक वीडियो मैंने अलग से आपको बना दिया है कि पीजीईटी 1 में कौन-कौन से कोर्सेज आते हैं, लॉ कॉमर्स में क्या-क्या कोर्सेज आते हैं और पीजीईटी 2 में कौन-कौन से कोर्सेज आते हैं। जब आप फॉर्म को भरने जा रहे हो, तो वहाँ पे किसी की फीस 1600 ले रहे हैं, किसी की फीस 1000 लग रही है, तो उस हिसाब से वो डिवाइड है, उसके लिए कोई अलग से आपसे ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। जो आपसे लिया जाएगा, वही सबसे लिया जाएगा। जो आपको पसंद हो, वही बात कहेंगे। अगर आप दिन को रात कहो, तो रात कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो हमें गलत लगेगा, तो हम बताएँगे आपको। क्लियर? सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एंट्रेंस की तैयारी करने वाला हर एक वो बच्चा जो इलाहाबाद आने का सपना देख रहा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ-साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस XPRESS, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में हमने दिया है, वो भी आप फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस और मेरी खुद की आईडी है, वहां से आपको सारी अपडेट मिलेगी। वहीं पे आप अपनी क्वेरी भी पूछेंगे, रिप्लाई मिल जाएगा तो ठीक है, बाकी आपकी क्वेरी सारी हम यही सॉल्व कर देंगे। उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के प्ले स्टोर ऐप पे हमारा प्ले स्टोर का ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लोगे तो सारी जानकारी, पूरा पीडीएफ, सारे मटेरियल आपको हमारे स्टोर पे प्ले स्टोर ऐप पे मिल जाएंगे। तो सारे बच्चे जाकर के यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस की प्ले स्टोर ऐप को आप डाउनलोड कर लो। इसके साथ साथ हमारी पेड बैच भी चल रही है, एयू के एंट्रेंस की, एलएलबी की, एमए एमएससी के कॉमन पेपर की, इसके बाद फिर एमबीए और बीएड की। इसकी पेड बैच चल रही है। इसको ज्वाइन भी आप यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, प्ले स्टोर से। अभी 300 का डिस्काउंट फ्लैट चल रहा है। अभिनव 1 कूपन कोड का यूज करके ABHINAV 1 कैपिटल में अभिनव और 1 कूपन कोड का यूज करके 300 का आपको डिस्काउंट सीधे फ्लैट मिल जाएगा। तो आप वहां से वो ज्वाइन कर लोगे। बाकी हम डेली क्लास भी ले रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं, तो वो भी आपको करने की आवश्यकता बहुत नहीं है। लेकिन जो बच्चे अपनी तैयारी को बहुत सिस्टमैटिक करना चाहते हैं, वो वहां से ज्वाइन कर लें। अब बात करते हैं, इतने 2 मिनट तो हमारा इंट्रोडक्शन ही होता है आपसे। खैर, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब हम आपको समझाने चलेंगे, तो कुछ बेसिक चीजें आपको पहले हम समझा देंगे कि आपको ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपना दिल और दिमाग खोल के रखना है। क्योंकि आपको कोई चीजें हम एक बार बताते हैं ना यार, तो आप यार बहुत ध्यान से उसको देखते ही नहीं हो। पहली बात तो आप ये जानो, कोई चीज आपको समझाता हो तो आप ध्यान नहीं देते हो, आप बहुत हल्के में ले लेते हो। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है ना, कि कौन सा सब्जेक्ट है आपका, जिस जिस विषय से आपको करना हो। यहाँ पे कोड नंबर है। इसके बाद ये एयू का मतलब होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस। इसमें कितनी सीट है सबसे पहले आपको दिया जाएगा। सीएमपी का मतलब चौधरी महादेव प्रसाद, यानी कि ये भी कोएड कॉलेज, यानी कि को एजुकेशन, यानी लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। केपी ट्रेनिंग कॉलेज, ये भी यहाँ से सिर्फ बीएड होता है। एयू का बीएड यहाँ से होता है ना। एयू का बीएड यहाँ से होता है। एडीसी मतलब इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, है ना। एडीसी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। आईएसडीसी मतलब ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज। जगत तारण यानी कि जेटी, यानी कि गर्ल्स कॉलेज है ये गर्ल्स कॉलेज जेटी है। एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज भी गर्ल्स कॉलेज है। आर्य कन्या भी गर्ल्स कॉलेज है। एसपीएम कोएड है। और आरटीएमएम यानी कि ये भी एक गर्ल्स कॉलेज है। तो ये ऊपर कॉलेज का नाम दिया गया है, ये टोटल सीट्स है, ये टोटल सीट्स है यहाँ पे। तो ये आप अच्छे से समझ लो, ये पूरा एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप इसको समझ लोगे तब हम यहाँ से बताने चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, एमए एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में 120 सीट, यानी कि 120 सीट्स किस में है, मेन कैंपस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है। 63 सीट्स आपके सीएमपी में है। एडीसी में 63 है। आईएसडीसी और एसएस खन्ना में 63 है। और एसपीएम में 63 है। तो टोटल एंशिएंट हिस्ट्री में कितनी सीटें हैं, 435 सीट्स है, कैंपस और कॉलेज को मिला करके। कैंपस में सीटें कम है तो बहुत ज्यादा मारामारी है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, इसके लिए चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सारी जानकारी हम देते रहेंगे। इसके बाद एमए इकोनॉमिक्स की बात करें, एमए इकोनॉमिक्स में मेन कैंपस में 140 सीट्स हैं। 63 सीएमपी में है, 63 एडीसी में है, 63 आईएसडीसी में है। जगत तारण में 50 सीट्स है। और ये डैश डैश का मतलब यहाँ इकोनॉमिक्स नहीं चलता, यहाँ कोई सीट नहीं है। 379 एमए इकोनॉमिक्स में सीट्स है। एजुकेशन में बहुत ज्यादा कंपटीशन है बाबू। एजुकेशन में 35 सीट सिर्फ मेन कैंपस में है।
इसके पहले 40 सीट्स थी, अब वो घट के 35 हो गई हैं। सीटें इस बार कम की गई हैं। नई शिक्षा नीति यानी कि राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी के तहत मतलब यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है उसको मतलब बैलेंस करने के लिए, अच्छा करने के लिए सीटें कम की गई हैं। पहले तो भर-भर के सीटें थी, यूजी में भी कम हुई है, पीजी में भी कम हुई है, तो आपको ध्यान देना, उसी हिसाब से तैयारी करनी है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि मैंने कट ऑफ बता दिया पुरानी सीटों के आधार पे और आधी सीट 50% कम कर दी गई और कट ऑफ पूरा भिड़ा ही नहीं। बच्चे मुझे बोलने लगे, तो जब आधी काउंसलिंग हुई तो मैंने फिर बाद में बताया कि सीटें कम हुई हैं, वो किसी ने बताया भी नहीं था। इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज को मिला के आपकी कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। इसके पहले इंग्लिश में 300 सीट्स थी, अब कितनी हो गई है? 200 हो गई हैं। यानी कि यहाँ भी कंपटीशन बहुत हार्ड है। 63 आपकी सीएमपी में, 63 एडीसी में, 63 आईएसडीसी में, एसएस खन्ना और आर कन्या में 63 है। टोटल 515 सीट्स कहाँ पे हैं? ये हैं कहाँ पे? इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में। क्लियर? हिंदी विषय की पहले थी कितनी सीटें? पहले 385 सीट थी। जब मैं हिंदी से था तो 385 सीट थी। फिर सीटें कम होकर हुई 300 और अब सीटें कम होकर हुई कितनी? 200 यानी 200। 200 बोल रहा हूं मैं। यानी कि हिंदी में आपकी सीटें मेन कैंपस में कितनी हैं? मात्र 200 सीटें आपकी मेन कैंपस में हिंदी विषय में है। सीएमपी केपी में नहीं है। आईएसडीसी, एडीसी, जेटी और एसपीएम, यहां कुल मिलाकर के 489 सीट्स कहां पे हैं? हिंदी विषय में है। अब जान लो, एसएस खन्ना और जेटी में हिंदी, जेटी में है, एसएस खन्ना आर्य कन्या में हिंदी नहीं है। तो आप यहां से ये अच्छे से समझ लो, क्लीन यहां से होता है। मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में टोटल 100 सीट्स हैं, यहां पर भी सीटें कम की गई हैं। और मेन कैंपस में, ये एयू का मेन कैंपस है, कई लोगों को तो समझ नहीं आएगा, 10 बार वीडियो बनाऊंगा। अब इसके बाद भी पूछेंगे भाई, इसके बाद भी पूछोगे। सीएमपी, एडीसी, आईएसडीसी में सीटें हैं, बाकी और कहीं नहीं है। तो 289 सीट्स किसमें है? आपकी मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में है। एमए एमपीए म्यूजिक वोकल में कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। और एसएस खन्ना आर्य कन्या में भी सीटें हैं, तो 106 सीट्स हैं। म्यूजिक सितार में और म्यूजिक तबला में 10-10 सीटें हैं मेन कैंपस में। और सीधे आपकी 31 सीटें कहां पे हैं? एसएस खन्ना में है, बाकी और कहीं भी नहीं है कोर्स। तो इसकी कट ऑफ हाई जाएंगे, तैयारी करनी भी पड़ेगी। एमए पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग में मेन कैंपस में 30 सीट्स हैं और एमए पेंटिंग मेन कैंपस में ही है, बाकी और कहीं नहीं है। देखो ये पूरा कॉलम खाली है। फिलॉसफी की बात करें, पहले फिलॉसफी में 150 सीट्स थी, पिछले साल सीटें कम हुई, 100 सीट्स हुई और इस बार फिलॉसफी में 50 सीटें हैं, यानी कि 50 सीट्स है। बहुत मारामारी रहेगी। 50 सीट्स मेन कैंपस में फिलॉसफी की है और 63 सीट्स एसएस खन्ना में है। यानी कि लड़कियों के लिए तो मौका है फिलॉसफी से एसएस खन्ना में एडमिशन लेने का, लेकिन लड़के और लड़कियों का कंपटीशन कहाँ रहेगा? मेन कैंपस में फिलॉसफी में रहेगा भैया। तो आप ये जानो कि फिलॉसफी में सीटें कम है, अब कट ऑफ हाई जाएगी। कहा है तुम बंद हो रहे हो यार? ये है, अब कट ऑफ हाई जाएगी। क्लियर? यहां से आप समझ लो 50 सीट्स हो गई फिलॉसफी में। अब बात करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस की। एमए पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत हाई कट ऑफ जाती है कैंपस की, बहुत हाई जाती है। 150 सीट्स मेन कैंपस में है, 63 सीएमपी में, एडीसी आईएसडीसी में 63 है, 63 और 63 आपकी आर्य कन्या और एसपीएम में है। यानी कि एसएस खन्ना में आपकी सीट पॉलिटिकल साइंस की नहीं है, आर्य कन्या एसपीएम में है। टोटल 465 सीट्स किसमें है? आपकी पॉलिटिकल साइंस में है। इस सीटों का एनालिसिस बहुत जरूरी है। संस्कृत की बात करते हैं हम। संस्कृत में आपकी 120 सीटें सिर्फ मेन कैंपस में है, यानी कॉलेज में संस्कृत में एडमिशन लेने का मौका ही नहीं है आपके पास। संस्कृत में कितनी है आपकी? 120 सीट्स कहां पे है? मेन कैंपस में है। कुल मिलाकर के 120 सीटें हैं, तो मेन कैंपस के लिए अच्छा कंपटीशन रहता है। सोशियोलॉजी की बात करें तो मेन कैंपस में 45 सीट्स है, ये मेन कैंपस का कॉलम आपको दिखा रहे हैं, 45 सीट्स हैं। और सीएमपी में 63 है और 63 कहां पे, रुको हम पलट रहे हैं। 63 कहां पे है? ये आईएसडीसी का कॉलम है और आईएसडीसी जेटीएसएस के एक ही, रुको लिख लेते हैं वहीं पे। आईएसडीटी, जेटी, एसएसके और एक ही है ना, आर्य कन्या। क्लियर? यार देख ले फिर से हम।
ISDC, JT, SSK, AK, SPM, ISGT, JT, AK, अब जो भी होगा आप देख लीजिएगा, वहां से मिला लीजिएगा, 10 बार तो मैं नहीं पलटूंगा। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी में 45 सीटें मेन कैंपस में है, 63 आपकी CMP में है, 63 आपकी ADC में है, 63 आपकी, माफ कीजिएगा, ISDC में 63 है, 63 आपकी है SS खन्ना में, और 63 आपकी है आर्य कन्या में, यानी कि 297 किस में है आपकी, सोशियोलॉजी में है। उर्दू सिर्फ मेन कैंपस में है। बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में 60 सीट्स मेन कैंपस में है, कट ऑफ हाई रहने वाली है। 75 CMP में है और 50 सीट्स आपके SS खन्ना में है बॉटनी में। केमिस्ट्री में 100 सीट्स मेन कैंपस में, 75 CMP में है और SPM में 50 सीट्स है, बाकी और कहीं आपकी केमिस्ट्री नहीं है। कंप्यूटर साइंस सिर्फ मेन कैंपस में है, 30 सीट्स है। इसके बाद फिजिक्स की बात करें तो 80 सीट्स आपकी मेन कैंपस में है, 50 CMP में है और 50 आपकी ADC में है, और कहीं भी आपका MSc फिजिक्स नहीं है। जूलॉजी की बात करें 60 मेन कैंपस में है, 75 CMP में है, SS खन्ना में 50 है और SPM में भी 50 है, 235। एंथ्रो सिर्फ मेन कैंपस में है, 25 सीट्स। डिफेंस मेन कैंपस में है, 30 सीट्स। ज्योग्राफी में 120 मेन कैंपस में, 37 आपका है कहाँ पे, CMP में, 38 आपका ADC में है, 50 आपका है JT में, 50 है, SS खन्ना में नहीं है, SPM में भी 50 सीट्स किसकी हैं, ज्योग्राफी की हैं। क्लियर। 38 सीट्स। मैथ की बात करें मेन कैंपस में 120 सीट्स है, 50 सीट्स CMP में है, 50 सीट्स आपकी जो है ADC में है। ये इतना है मैथ्स का, यानी कि 3 जगह है, ADC, CMP और मेन कैंपस। साइकोलॉजी मेन कैंपस में 55 सीट्स है, स्टैट्स में 40 सीट्स मेन कैंपस में है, बाकी कहीं नहीं है। MCOM में 150 सीटें हैं मेन कैंपस में, 100 सीट्स आपकी CMP में है, 63 आपका ADC में है और ISDC में आपका 88 सीट्स हैं और 63 सीट्स आपका SPM में है, MCOM में। क्लियर। 63 आपका SPM में, MCOM में है। LLM की बात करें, मेन कैंपस में LLM में 50 सीट्स हैं, 75 LLM में आपकी है CMP में और 38 आपका ADC में है। LLB में तीनों जगह 300 सीटें हैं, CMP में 300, ADC में 300 और मेन कैंपस में 300 सीट्स किसकी हैं, लॉ की, यानी कि LLB की। तो ये आपका क्लियर हो गया। बीएड की बात करें, KP कॉलेज में बीएड के 62 सीट्स हैं, SS खन्ना में 125 सीट्स हैं। ये बीएड का है, बीएड मेन कैंपस में नहीं होता है, KP कॉलेज और SS खन्ना में बीएड होता है। MBA RD 58 प्लस 58, 58 आपकी मेन कैंपस में है और 58 आपका GB पंत में है, जो रूरल डेवलपमेंट से जो भी MBA करना चाहते हैं उनके लिए 58 सीट्स हैं। एमएड कहाँ पे है, मेन कैंपस में 62 सीट्स है एमएड। MPED में 50 सीट्स है, MA मास कम्युनिकेशन में 56 सीट्स है, MA फिल्म थिएटर में 10 सीट्स है, MSc बायोकेमिस्ट्री में 25, MSc एग्रीकल्चर बायोलॉजी में 10, MSc एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 20, एग्रीकल्चर इंटरनोमोलॉजी में 15। ये सब सीटें मेन कैंपस में, बाकी कॉलेज में कोई सीट नहीं है। MTech मटेरियल साइंस में 10, MSc बायो में इंफॉर्मेटिक्स में 20, MSc इन्वायरमेंट साइंस में 25, MSc टेक्सटाइल में 20, MSc डिजाइनिंग इनोवेशन रूरल टेक्नोलॉजी में 15, MSc अप्लाइड जियोलॉजी में 15, MSc फूड न्यूट्रिशन में 20, MA वुमेन स्टडीज में 10, MTech अर्थ साइंस में 10, मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडी MDS में 10, MFA में 10, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स MSc बायोटेक्नोलॉजी में 16 और MA गांधीयन थॉट्स में 30। ये टोटल आपकी सीटें क्या हैं, बताओ। टोटल आपकी सीटें क्या हैं भैया, ये इतनी सारी सीटें हैं। दूसरी बात ये है, द नंबर ऑफ सीट्स में बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द डिसीजन फॉर द कंपेटेंट अथॉरिटी, यानी कि सीटें इसमें भी कम हो सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। जैसे MCOM में पिछली बार 100 सीटों पे एडमिशन हुआ था, तो ये पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सीट का स्ट्रक्चर है। इसका पूरा PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हमारे ऐप पे मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लो और ज्वाइन हो जाओ। सबसे बेहतरीन शानदार कवरेज आपको यही मिलने वाली है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।